नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए रजनी लिटौरिया की। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का मैदानी स्तर पर कितना क्रियान्वयन और इनसे लोगों को लाभ पहुंचा है, इसकी हकीकत जानने दतिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को ये यात्रा जिले के सिनावर ग्राम पंचायत में पहुंची, जहां जिला प्रशासन की ओर से एक जन समस्या निवारण शिविर का कैंप भी लगाया गया। जलकर के रूप में सिनावर ग्राम पंचायत के सरपंच मिथिलेश अहिरवार द्वारा 1 लाख का चेक सौंपने पर उनका कलेक्टर संदीप माकिन ने सम्मान किया। विभिन्न स्टॉल पर लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना, आयुष्मान भारत, नल जल योजना सहित करीब 20 योजनाओं की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव चल रहे थे तो इसलिए अब 16 दिसंबर से प्रारंभ हो पाई है, जो 26 जनवरी तक चलेगी। इसमें ऐसी 4 वैन जैसे आप हमारे पीछे देख रही हैं, ये हमें शासन से प्राप्त हुई हैं, जिनका हमने प्रोग्राम बनाया है और एक दिन में एक वैन 2 गांवों को देखती 2 पंचायतों में जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम सबका और सरकार का काम है कि अपनी दक्षता से काम करें। उन्होंने हमीदिया हॉस्पिटल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी, मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और लाभ देने के लिए बेहतर काम करने की बात कही। कोविड को लेकर के निश्चित रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। छिंदवाड़ा में कृषि और कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से अत्याधुनिक ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरक नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। इस ड्रोन के माध्यम से कम समय में बेहतर ढंग से खाद या दवा का छिड़काव किया जा सकता है और इससे रोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 5 से 10 लाख रुपए की लागत के ड्रोन को लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान 50% या 5 लाख रुपए और अन्य वर्ग के किसान 40% या 4 लाख रुपए के अनुदान पर खरीद सकते हैं। इसी तरह सुपर सीडर यंत्र से खड़ी कड़वी को बारीक काटकर उसे मिट्टी में मिलाया जा सकता है और पीछे लगे सीड ड्रिल के माध्यम से अगली फसल की बोनी भी की जा सकती है। यह यंत्र एक बार में 3 ऑपरेशन साथ साथ करता है, जिससे पैसे और समय दोनों की बचत होती है। लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की लागत का ये अत्याधुनिक यंत्र कोई भी किसान 50% या 1,05,000 रुपए के अनुदान पर खरीद सकता है। नरेला विधानसभा में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। विधायक विश्वास कैलाश सारंग यात्रा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग को मिल रहा है शासन की योजनाओं का लाभ। नरेला विधानसभा के आचार्य नरेंद्र देव नगर में लगा शिविर। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने वाले स्टॉल्स का मंत्री सारंग ने किया अवलोकन। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। विजय संकल्प यात्रा आज नरेला विधानसभा में पहुंची है। विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले। बालाघाट के बहर तहसील में भ्रष्टाचार का खुला खेल। एक दिन में बनी सड़क उखड़ने लगी। सड़क का पेचिंग कार्य ठेकेदार को दिया गया था, जिसमें मोटाई 1 mm से भी कम है। लोक निर्माण के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी हुई उजागर। सुपरवाइजर ने कहा कि ठेकेदार के इशारे पर किया जा रहा है सड़क का घटिया निर्माण। 16वीं विधानसभा नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सभी पक्ष विपक्ष ने नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म भी जमा किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम प्रदेश को नई विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। डबल इंजन की सरकार विकास के लिए काम करेगी। पीएम मोदी के देश को आगे बढ़ाने की और जनता के हित की सारी योजनाओं में सार्थक भूमिका निभाएंगे। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नवनिर्वाचित विधायकों ने मेरे सहित सबने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए।
20 साल पुराने राशन घोटाला मामले में मंदसौर के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगों को 5 साल की सजा और 4,51,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की। जानकारी अनुसार साल 2002 में आरोपियों ने सरकार से मिलने वाला राशन गरीबों को ना बांटते हुए बाजार में व्यापारी को बेच दिया था। पूरे मामले में करीब 87 करोड़ की अनियमितता सामने आई थी और 35 लाख का बड़ा गबन उजागर हुआ था। 2005 से मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा और करीब 252 पेशियों के बाद आज 20 साल बाद न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने सभी 16 आरोपियों को 5 साल की सजा और 4,51,000 के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में 16 में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ये वर्ष 2002 का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जिला मंदसौर में जो इस संस्था में उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह गौतम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उपाध्यक्ष सभी और इसके सह अभियुक्त कर लगभग 11 आरोपी हैं। इसमें सभी ये जिला सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार में जो गेहूं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं, केरोसिन इत्यादि खाद्य सामग्री जो गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे जो व्यक्ति हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ये खाद्य सामग्री वितरित किया जाना था, जो इन लोगों ने नहीं किया और सभी ने ये करीब 87 करोड़ रुपए की मिलकर षड्यंत्र करके संस्था में अनियमितता कर घोटाला किया और 35 लाख का गबन किया करीब। इसमें माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 4-4 वर्ष का कठोर कारावास। मध्य प्रदेश विधानसभा में 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कहा, विधानसभा मेरा मंदिर है, विधायक होने के नाते मैं पूरी सक्रियता के साथ काम करूंगा। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं भी दी। मित्रों, सबसे पहले मैं अपने सभी नवनिर्वाचित विधायक मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा में जहां एक तरफ पुराने और अनुभवी साथी भी विधायक चुन के आए हैं, वहीं नई पीढ़ी का भी पर्याप्त समावेश है। और एक और आनंद का विषय है, पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है। श्री मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो नेता प्रतिपक्ष भी उमंग सिंगार जी हैं। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। 14 दिन पहले हुई हत्या का वीडियो आया सामने। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों पर किया प्रकरण दर्ज। वीडियो में लोग युवक को लोहे की रॉड से पीट रहे हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सीहोर में 2 अलग अलग ऐसे मामले आए हैं जहां पर स्कूल ड्राइवरों ने 5 और 4 साल की बच्चियों के साथ दरिंदगी की। श्यामपुर के सेंट जॉर्ज स्कूल में 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं दूसरा मामला सीहोर के भेरुंदा से है, जहां बिनाचल गर्ल्स स्कूल में 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ स्कूल वैन में घर जाने के दौरान ड्राइवर ने छेड़खानी की। नाबालिग बच्ची के परिवार ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। दोनों ही मामलों में ड्राइवर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। श्यामपुर में निवासरत 5 साल की बच्ची है, अभी नर्सरी कक्षा में अध्ययनरत है। उसके साथ एक 33 वर्ष के युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पूरे प्रकरण में हमने पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामले को दर्ज किया गया है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। प्रकरण में भी विवेचना जारी है। आगे आने वाले तथ्यों के आधार पर विवेचना की जाएगी। अगली खबर देखें संजय शर्मा की। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए त्रिदेव कांवड़ समिति द्वारा 2784 ग्राम वजन का चांदी के बर्तन महाकालेश्वर भगवान को अर्पित किए गए। इसी प्रकार खंबार गुज के श्री एसके जवेरी पटेल द्वारा 1 नग चंद्रकार चांदी का मुकुट श्री महाकालेश्वर भगवान को अर्पित किया गया। ये जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के कोठार शाखा प्रभारी श्री मनीष पंचाल द्वारा दी गई। अगली खबर देखें मनीष नामदेव की। 9 दिन पहले पुलिस को अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान शंकर के रूप में हुई थी। साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी बेटी और दामाद को भोपाल से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में पता चला कि मृतक शंकर शराब पीकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता था, जिससे परेशान होकर मृतक की सौतेली बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर 8 दिसंबर की रात हलाली डैम के जंगल में अपने सौतेले पिता के सर पर पत्थर मारने के बाद धारेदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। अगली खबर देखिए संजय शर्मा की। मुख्यमंत्री के खुले में मांस न बिकने के आदेश पर सक्रिय हुआ नगर निगम। नगर निगम की टीम ने 18 अवैध चिकन मटन की दुकान हटाई, जो लगातार चेतावनी देने के बाद भी खुले में बेच रहे थे मांस। नगर निगम की मुहिम लगातार जारी, सभी जोन में कार्रवाई करेगी। अवैध रेत खनन करने वालों पर कलेक्टर संदीप माकेन के निर्देश पर खनिज अधिकारी रमेश पटेल ने की बड़ी कार्रवाई। ग्राम लमकाना में पनडुब्बी को जलाकर नष्ट किया गया। पनडुब्बी के जरिए निकाली जा रही थी रेत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।